बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये हैं हमारे वीकेंड एनालिसिस और इनमें आप सबको खुशामदीद। 6 जन से हम लोग अपनी सर्विसेज जितनी भी हम लोग हॉलीडेज़ पे गए हुए थे वो सर्विसेज रिज्यूम हो रही हैं। उसमें सिग्नल सर्विस भी इंक्लूड है। जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हो टाइम पे ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप लोगों के सामने सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिग्नल सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार जा रही है और इंशाल्लाह आगे भी मज़ेदार होगी। और ये 2 पैकेजेज़ हैं जो आप लोगों को बस में ही जो है मैं बताता चलूँ। ये $100 का पैकेज है, ये 4 मंथ्स का पैकेज है, ये बिगिनर्स के लिए है, ठीक है? इनके स्मॉल अकाउंट होल्डर्स हैं। पहले अब हम लोग मंथली वो दिया करते थे पैकेज, तो वो मंथली पैकेज जो है 38 वाला, उसको फ़िलहाल टेम्परेरी डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और उसकी जगह जो ये वाली पिक्चर है, ये वाली पिक्चर आपको देखने को मिला करेगी। और जो दूसरा पैकेज है वो ये वाला है। ये सिर्फ मंथली पैकेज है, $58 मंथ वाला। दोनों में पिप्स का डिफरेंस है, आप टेलीग्राम पे चले जाएँ, आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। और तीसरा हमारा जो $85 मंथ वाला पैकेज है वो फिर एडवांस यूज़र्स के लिए है। जो एडवांस यूज़र्स हैं उनको ऑलरेडी पता ही है उसमें क्या क्राइटेरिया है। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे हम अपने जो मंथली का टाइम फ्रेम है उससे स्टार्टअप लेते हुए। मंथली के टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर बनी हुई है ना, मंथली के टाइम फ्रेम की जो कैंडल है वो बड़ी ही अभी तो जस्ट कह लें कि जस्ट जो है ना वो बिगिनिंग है। और अब हमें सिर्फ आने वाले दिनों में देखना ये है कि हमारे पास जो पिक्चर है वो कोई 2 कैंडल रिट्रेसमेंट की बन रही है फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। और मार्केट क्या यहीं पे कोई पिक्चर अपनी ऐसी डेवलप करके दे रही है कि मार्केट यहीं पे कोई एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस बना दे। आने वाले महीनों की बात हो रही है ये, याद रखिएगा। जब महीनों की बात हो रही है तो फिर ऑफ कोर्स अगर मार्केट एक अरसा दराज यहाँ पे सस्टेन करती है तो फिर मार्केट आपकी जोरदार तरीके से नीचे भी गिर सकती है। तो उस सिनेरियो में याद रखें, अगर मैं तूफ़ान की बात करता हूँ तो ज़बरदस्त किस्म का तूफ़ान मज़ीद तैयार है। अब ये कोई टेक्निकल के पर्सपेक्टिव से नहीं मैं कह रहा, टेक्निकल का हमारी फील्ड में अमल दखल बस इतना है कि हम लोग उसको इंट्राडे पे या फिर स्कैल्पिंग या फिर इंट्राडे या फिर एक छोटी-मोटी कॉल्स के पर्सपेक्टिव से यूज़ करें। अगर कोई बात करते हैं तो वो ऑफ कोर्स फंडामेंटल का एक अपना वजूद है और जब फंडामेंटल ने कमांड देनी है, तभी टेक्निकल ने यहाँ पे कोई बड़ी मूव भी देनी है। तो आपके सामने ही अगर हम टेक्निकली बात करते हैं तो टेक्निकली तो हम मंथली टाइम फ्रेम में तो एक ही जगह पे खेल रहे हैं फिलहाल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फंडामेंटल मूव नहीं है। ये फंडामेंटल मूव आई थी तो मार्केट ऊपर चली गई। अब वो अलग बात है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस थी, उसमें वॉर की सिचुएशंस थी, XYZ। इसके साथ-साथ हम एक नज़र जो है वो फटाफट से इकोनॉमिक कैलेंडर पे भी डाल लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि अगले वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो है वो क्या-क्या डेटाज़ जो हैं वो ड्यू हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मंडे की, तो मंडे वाला दिन तो हमारे पास नॉर्मल ही जाएगा, लेकिन मंडे वाले दिन भी हमारे पास जो है वो फाइनल सर्विसेज PMI का डाटा ड्यू है। ट्यूसडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं यूएसडी के पर्सपेक्टिव से, तो हमारे पास जो है वो जोल्ट्स ओपनिंग का डाटा है, जोल्ट्स जॉब ओपनिंग्स का। और उसके बाद ISM सर्विसेज PMI का डाटा भी ड्यू है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेडनेसडे वाले दिन, तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा पड़ा हुआ है। नेक्स्ट वीक जो है ना वो NFP वीक है और मेन इवेंट ऑफ द वीक भी होगा, इस चीज़ को भी माइंड में रख के चलिएगा। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं हमारे पास यूएसडी के। ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स इन्होंने वेडनेसडे पे शिफ्ट किए हैं थर्सडे से। और थर्सडे वाले दिन सच एज़ हमारे पास कोई भी यूएसडी का हाई इम्पैक्ट इवेंट नहीं है, लेकिन वेडनेसडे नाइट को हमारे पास FOMC मीटिंग मिनट की रिपोर्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि ये रिपोर्ट कोई बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस कर पाएगी, लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट के पर्सपेक्टिव से क्योंकि इस साल की पहली रिपोर्ट है, तो माइट भी थोड़ा सा केयर लेने वाला टाइम हो। तो कोशिश करें, क्योंकि ज़बरदस्त किस्म के तूफान तैयार हैं, तो कोशिश करें कि आप लोग जो है वो ऐसा लगा के काम करें, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। फ्राइडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करेंगे, तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो पिक्चर है वो क्या है? फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है वो NFP का डाटा ड्यू है। उसके बाद हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कैट का। तो इन शॉर्ट के जो अपकमिंग वीक है वो मुझे वॉलेटाइल दिख रहा है। हो सकता है NFP की मूवमेंट हमें ऑन द स्पॉट ना मिले, जैसे लास्ट 2 मंथ से होते आया कि मार्केट जो है वो NFP के टाइम पे ना कोई ख़ास मज़ेदार मूव देती नहीं है। लेकिन कोशिश मेरी पूरी होगी कि NFP का जो सेशन है वो आप लोगों के साथ लाइव रहूँ। देखेंगे हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, फिर उसको उस हिसाब से कैश करेंगे। और या फिर कैश करने की भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे, जैसे हम लोग 38 को करते हैं, जैसे हम लोग अदर पिक्चर्स को करते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास पिक्चर बनी हुई है, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट आपकी वही अभी तक फिलहाल जो है ना वो एक सेम स्टोरी चल रही है। यहाँ पे मार्केट कोई ऐसा नहीं है, लेकिन उस सेम स्टोरी में भी आप लोगों को बड़ी केयर लेने वाला जो टाइम है, मैं समझता हूँ अब वो आने जा रहा है। यहाँ पे बहुत जो है मोहतात होकर काम करने वाला टाइम है। यहाँ पे अगर आप लोग बगैर असल फंसे, तो फिर आपके पास जो पिक्चर्स हैं वो लॉन्गर टर्म निकलेंगे, चाहे वो अपसाइड के लिए हों, चाहे वो डाउन साइड के लिए हों। ओवरऑल जो हमारे पास इसका टारगेट रिमेन पेंडिंग है वो 30 और 80 वाला टारगेट रिमेन अभी मैं समझता हूँ इसमें पेंडिंग है। ऑल टाइम हाई का टेस्ट अभी इसमें पेंडिंग है। तो और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है ट्रम्प ने जो ओहदा संभाला है उसमें जो मामला देखने को मिले हैं हमें, या उनके बाद जो है वो इलेक्शंस के बाद जो हमें सिनेरियो सारे देखने को मिले हैं, उसमें इन्फ्लेशन जो है वो कुछ इंक्रीज़ होती हुई दिखी है।
तो ये ऑफ कोर्स आने वाले जो महीने हैं मैं समझता हूँ, या फिर ऑफ कोर्स ये 2025 एक बड़ा जो है वो रॉकिंग ईयर होने वाला है, जैसा मैंने स्ट्रीम पे भी बोला है। तो तैयारी करके रखें हर एंगल से, कोशिश करें कि एसएल के साथ ही बैठें। बाकी आप लोगों को पता है साइकोलॉजिकल लेवल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, 30-80 की क्या इंपॉर्टेंस है, उनको बस लॉस नहीं करना, बाकी तो सब चीज़ें क्लियर है। तो टू द पॉइंट हम लोग अब यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, उसको फटाफट से समझते हैं और फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे राइट नाउ हमारे पास फिलहाल तो ये ऑल टाइम हाई का टेस्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, और हमारे पास ये एक मार्केट फिलहाल एक रेंज में चल रही है। इस रेंज से मार्केट कुछ बाहर निकलेगी, देन आप लोग कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आपकी जो है वो डाउनवर्ड या अपवर्ड की जो पिक्चर है उस तरफ जा सके। उसके लिए भी आपके पास कुछ ये वाली पिक्चर है, और यहाँ पे आपको बाउंस बैक वाली पिक्चर अगेन भी देखने को मिल सकती है। इस पिक्चर को भी माइंड में रखिएगा, ये वीकली पर्सपेक्टिव से। ऑफ कोर्स ये एक वीक में नहीं हो सकता है इसको होते होते 1-2-3 हफ्ते लगे, लेकिन ऑफ कोर्स हम इसकी रीडिंग जो है वो साथ साथ लेते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं ना D1 के टाइम फ्रेम पे, तो D1 के टाइम फ्रेम की जो दुनिया है वो थोड़ी सी अलग नज़र आ रही है। D1 के टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो मैंने आप लोगों को कुछ अर्सा पहले ही एक मार्किंग करके दी हुई है कि मार्केट हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो भी बना सकती है। यही मार्किंग मैं समझता हूँ रिमेन इंपॉर्टेंट है, और इसको माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये आप लोगों का राइट नाउ जो रोल प्ले कर रहा है ना ये वाला एरिया, वो रोल कुछ ऐसा है कि ये आपके पास राइट नाउ एक RBS पड़ा हुआ है। RBS स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन, ठीक है। और RSI का कम्बिनेशन याद रखें, कभी भी करना मत भूला करें। जब मैं बात करता हूँ RSI की, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजूहत होती हैं। RSI से याद आया कि हमारा एक बैच भी स्टार्ट होने जा रहा है अगेन 15 जन को। जो लोग इनरोल होना चाह रहे हो, 10 जनवरी तक आप लोगों ने अपनी स्लॉट्स बुक कर लेनी है, ताकि हम लोग जो है वो स्मूथली सब चीज़ों को प्लान करते हुए आगे बढ़ें। और RSI पढ़नी क्यों ज़रूरी है, कल के दिन में भी डाइवर्जेंस, और जैसा कि मैं आप लोगों को कहता होता हूँ कि हमेशा RSI पे नज़र रखें, ये सबसे बड़ा इस मार्केट का रिवर्सल इंडिकेटर है। तो ये आप लोगों को फौरी तौर पे क्या करता होता है, RSI एक रिवर्सल फराहम कर देता होता है। तो यहाँ पे भी वही पिक्चर है, ये आपका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन बैठा हुआ है। यहाँ पे फर्दर आप लोगों ने अगर कोई हेल्प लेनी है तो वो RSI के पर्सपेक्टिव से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मजीद हमारे पास जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये एक लॉन्गर टर्म सिनेरियो है, इसको माइंड में रख के बैठिएगा। ऑफ कोर्स मार्केट अगर सीनियर टाइम फ्रेम्स पे ब्रेकआउट देती है और वो डाउन साइड का ब्रेकआउट होता है, तो फिर आप लोग कुछ ऐसी वाली मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद की अगर मैं बात करता हूँ D1 पे ही रहते हुए एक और पिक्चर को अगर हम लोग लेते हैं ना, तो वो हमारे पास कुछ ये वाली पिक्चर है। जब हम D1 पे आते हैं, तो D1 पे ऑलरेडी वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैक टू बैक लूप भी चल रहा है, बैक टू बैक प्लानिंग भी चल रही है। कल के दिन भी इवन के जो थर्सडे को हमारे पास एक राइज देखने को मिला मार्केट में, वो भी कहाँ तक मिला, 2665 तक। वहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्या लेवल पड़ा हुआ था, SBR लेवल। ये सब चीज़ें पहले बताई हुई हैं। अब एक चीज़ बड़ी याद रखें, इस साल आप लोगों ने ना एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो आपको जो कोई भी कुछ पढ़ा रहा हो, मतलब कोई भी मेंटोर या फिर कोई भी जुम्मा 4 दिन का जो खास तौर पे ट्रेडर हैं, ये जो नए जिन पे ट्रेडिंग का भूत सवार होता है और जो कहते हैं कि जी हमने ये भी पढ़ा है, जो RSI में कीड़े निकाल रहे होते हैं, पहले पहले वो RSI की एक्यूरेसी डिस्टर्ब करते हैं, फिर बाद में वो आप लोगों को RSI पढ़ाते हैं या उसमें उसकी उसी पे ट्रेडिंग करवा रहे होते हैं। तो मेक श्योर एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है इस साल, कि जो भी आपको जो चीज़ पढ़ा रहा हो ना, कोई भी हो, उसमें सब शामिल है, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ। मेक श्योर कि वो आपको पढ़ा क्या रहा है, ठीक है ना? इस चीज़ को आप लोगों ने माइंड में रखना है कि वो आप लोगों को क्या दिखा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, और जो वो पढ़ा रहा हो उसमें कोई भी शामिल हो, उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। उसको कहा करें कि भाई जो पढ़ा रहे हो ना, हमें इस पे लाइव एंट्रीज़ दो। और अगर वो आपको क्या कहते होते हैं, पढ़ाया SMC रहा है और ट्रेड वो आपको RSI भी दे रहा है, तो वो आपके साथ जुल्म कर रहा है। इवन कि वो आपके साथ नहीं, वो अपने आप के साथ भी जुल्म ही कर रहा है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। और अगर कोई कहता है ना कि जी यहाँ से बाइंग है, यहाँ से बाइंग है, या यहाँ से सेलिंग है, या यहाँ से सेलिंग है, उसको कहा करें यार बाकायदगी के साथ ना हमें PNL लगा के बताओ। ये नहीं होता कि एक बाइंग यहाँ से, वो तो मार्टिंगल होगी ना, वो तो इंडिविजुअल ट्रेडर भी खुद बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। क्या ख्याल है? तो इन चीज़ों को भी माइंड में रखा करें। तो हमारी यहाँ पे डिस्कशन हो रही थी बेसिकली D1 के पर्सपेक्टिव से। अब D1 पे वैसे तो हमारे पास सारी चार्टिंग रेडी है, मेरा नहीं ख्याल हमें ज़्यादा यहाँ पे कोई भी किसी भी एंगल से ना क्या कहते होते हैं पैनिक होने की ज़रूरत है। ये आपका SBR लेवल प्ले हो रहा है, और ये वही वाला लेवल प्ले हो रहा है, याद रखें, जो मैंने आप लोगों को कल की स्ट्रीम में भी दिखाया था, जहाँ से हम लोग री एंट्री में अगेन एंटर हुए हुए हैं। जो लेवल मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, वही लेवल आप लोगों को साथ साथ बता भी रहा होता हूँ कि ये हमारे पास अगेन एंट्री पॉइंट्स हैं। अब वही बात है, जिन लोगों ने स्टडी कंप्लीट की होती है या जिन लोगों ने सारे सीक्वेंस रखे होते हैं, ये भी पोजीशन चल रही है इसमें। आई होप कि आप लोग जो है वो TP1 निकाल चुके हों, मैंने अभी नहीं निकाला। और ऑफ कोर्स 30 के आसपास हम लोग इसका TP1 निकाल लेंगे मंडे की मार्केट में, और देन फिर देखेंगे कि मार्केट आपकी 30 से नीचे जा पाती है कि नहीं जा पाती है।
तो बेसिकली जो आप लोगों को चार्ट में मैंने लेवल बताए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को सारी एंट्रीज़ जो हैं वो बताई जा रही होती हैं। तो इन चीज़ों को माइंड में रख के डेमो प्रैक्टिसिंग करके देन अपनी जो वर्किंग है उसको प्रॉपर वे में या फिर उस चेन को प्रॉपर वे में जो है वो क्रिएशन में लाया करें। ये आप लोगों के पास अगेन एक पिक्चर बनी हुई है, एसबीआर नहीं है, ये आपके पास राइट नाउ आरवीएस की पिक्चर है। और इस पिक्चर का यहाँ पे डेवलप होने का मतलब है आसान अल्फाज में कि अगर मार्केट इससे ऊपर रहती है तो आप लोगों के पास एक शॉर्टर टर्म बाइंग इसी एरिया से बनती है। वो अलग बात है कि मार्केट बाय चांस जो आपकी मार्केट है वो सस्टेन कहाँ पे कर रही है, 30 के किंग लेवल पे। इससे नीचे आपके पास डाउनवर्ड जो पिक्चर है वो ओपन हो जाएगी और वो कहाँ तक हो सकती है, वो ऑफ कोर्स 2580 2530 और स्पेशली कोई भी 30 और 80 पे जब आपको वर्किंग करवा रहा हो तो समझ जाएं कि इसने कहाँ से वर्किंग ली हुई है। ये कुछ चीज़ें मैं अब बताने पे ऑफ कोर्स ये कहने पे या रिपीट करने पे इसीलिए जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अब कि क्या कहते होते हैं, पोजीशनें हमारी चल रही होती हैं, चैनल हमारे में बैठे होते हैं और वही जो है ना अपना नाम से मंजन चिपका के जो है वो निकाल रहे होते हैं। तो उस चीज़ का बस आप लोग केयर लें, मेक श्योर कि गुमराही नहीं हो। बाकी आपको जहाँ से सीखने को मिले या समझने को मिले ज़रूर समझें। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप उस चीज़ को ना समझें। एनएफपी वीक है हमारे पास, वॉलेटाइल के पर्सपेक्टिव से हमारे पास एक ये वाली पिक्चर भी बन सकती है अपकमिंग वीक में, इसको भी माइंड में रख के बैठिएगा, ठीक है? आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 2665। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं 4 आवर चार्ट पे और 4 आवर चार्ट पे आप लोगों को कुछ एंट्रीज जो है मैं प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि फिर आप लोग उस हिसाब से अपनी प्लानिंग जो है वो देखते रहें। 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास अगेन एक एसपीआर का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, 2665 पे। ये वही लेवल है, याद रखें, जो मैंने आपको D1 पे बताया हुआ था। वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने क्या बाउंस बैक किया और कंटिन्यूएशन चल रही है। अब वही बात है, कोई भी एंट्री हो जब वो मार्केट में गंदी हो जाती है, गंदी होने से मुराद ये है कि सब यूज़र या फिर पूरी मार्केट उसी लेवल के पीछे चढ़ जाएगी, चाहे वो 65 का लेवल हो, चाहे वो 00 का हो, चाहे वो 50 का हो, तो फिर मार्केट वहाँ पे टेम्परेरी एसएल हंटिंग करती ही करती होती है, याद रखें। और याद रखें साइकोलॉजिकल लेवल से एक दफ़ा मार्केट नीचे जाती है तो फिर मार्केट ने नीचे ही जाना है और अगर ऊपर जाती है तो फिर मार्केट ने ऊपर ही जाना है। इस पिक्चर को हमेशा माइंड में रखें। ये साइकोलॉजिकल लेवल भी ऑफ कोर्स इस पे इतनी ग्रिप करवाने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ही हैं। तो इन चीज़ों को माइंड में रख के चलें, आप लोग कहीं पे भी नहीं फँसेंगे। ये मैं स्पेशली बिगिनर्स के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। ऑफ कोर्स अगर आप एक बिगिनिंग स्टेज पे हैं या एक बिगिनर्स हैं तो आपको जो है ना वो इस चीज़ को माइंड में रख के हर हाल में सब चीज़ें प्लान करनी है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास पिक्चर निकलती है, अब हम बात करते हैं एंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से। एंट्रीज़ तो हमारे पास यहाँ पे बड़ी क्लियर है, ठीक है? एंट्री हमारे पास यहाँ पे सिंपल सी है। अगर आप लोगों को 30 पे अगेन रिजेक्शन मिले तो आप लोगों के पास टेम्परेरी बाइंग है, ठीक है? मैं कुछ पीएनएल के आइडियाज़ दे देता हूँ ताकि आप लोग फिर उसके हिसाब से अपनी जो प्लानिंग है उनको कर सकें। ये हमारे पास एक 30 की ऑप्शन है, ठीक है? इसमें ज़्यादा एसएल बढ़ा नहीं देंगे हम, 40, 30, 40, 50 पे इतना ही तक का ही एसएल देंगे। और वही बात है, TP1, TP2 बुक करके TP3 आप लोग ओपन चलने दे सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। और यही हमारे पास एक पिक्चर है, अगर मार्केट इन केस आपका 30 के लेवल का ब्रेक डाउन करती है तो फिर आप लोगों के पास जो सिनेरियो है वो ये वाली पिक्चर का बनेगा। फिलहाल यही 2 एंट्रीज़ मैं समझता हूँ इस टाइम के हवाले से ज़्यादा सूटेबल एंट्रीज़ हैं। अब इसमें आप लोगों ने एंट्री कैसे प्लान करनी है, ऑफ कोर्स अगर ब्रेक डाउन होता है इस एंट्री से तो आप लोग ऑफ कोर्स निकल जाएँगे। लेकिन उसके बाद अगेन रीटेस्ट पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग M5 या M1 का फॉलोअप लेंगे तो आप लोगों को जल्दी एंट्री मिल जाएगी और वो एंट्री फिर आपकी जो है वो सेल साइड के पर्सपेक्टिव से चल सकती है। आई होप कि सब चीज़ें जो है सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को मुख्तसर वक्त में क्लियर कर दी हूँ। इसके बाद एक नज़र फटाफट से डालेंगे DXY पे। DXY की अगर हम लोग बात करते हैं तो DXY फुल उरूज पे है। फिलहाल तो DXY किसी भी एंगल से मुझे जल्दी अब की बार नीचे आता हुआ नहीं दिख रहा। ये मैंने ऑलरेडी सारे लेवल्स लगाए हुए हैं, 109 की पिक्चर लगी हुई है और अगर मार्केट वही बात है, अब यहाँ पे भी आपके पास डाइवर्जेंस का इंट्रैक्शन आया हुआ है, याद रखिएगा। अब डाइवर्जेंस की ना मल्टीपल इकसाम है, मल्टीपल टाइप्स हैं। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई एक स्पेसिफिक टाइप की, जैसे लोग कहते होते हैं, स्पेशली ये जो न्यू ट्रेडर हैं इनका ये बड़ा बिलीव है कि 14 जो, ये मैं उन ट्रेडर्स की बात कर रहा होता हूँ, याद रखें, जो नए नए ट्रेडर बने हैं जिनको काम नहीं आता या जो नए नए मेंटोर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, इनका कहना होता है कि जी 14 कैंडल की जो RSI है ना उसमें बड़ी पावर होती है। जबकि मैं आप लोगों को लाइव सेशन में भी दिखा चुका हूँ कि जो RSI की पावर है वो चाहे 4 कैंडल की हो चाहे 8 कैंडल की हो, वो भी पावरफुल होती है, याद रखें। ऐसी कोई साइंस नहीं है कि आपके पास 14 कैंडल की जो RSI है ना वो बहुत पावरफुल होगी या वही काम करेगी और बाकी सब काम नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को माइंड में रख के चलें। अब यहाँ पे भी डाइवर्जेंस की जो नोयत है वो बड़ी अलग फॉर्मेशन की है। डाइवर्जेंस बेसिक रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे देखने को मिल सकती है, लेकिन नीचे आपका RBS आ चुका हो। जब तक ये RBS मेंटेन है आप लोग इसमें फर्दर बाय ही प्लानिंग करेंगे और ऑफ कोर्स अपने हाई को, जो रिसेंट हाई है, उसको माइंड में रख के करेंगे ताकि आप लोग कहीं पे भी जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार ना हो सकें। फिलहाल हमारे पास जो DXY की पिक्चर है, ऑफ कोर्स जब तक ये RBS मेंटेन है, इससे ऊपर ऊपर मार्केट आपकी बुलिश है।
अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन करेगी तो देन हम लोग देखेंगे कि मार्केट हमारे पास जो है वो बेरिश में आती है कि नहीं आती। यूएस ऑयल में आप लोगों को बाई करवाई हुई ऑलरेडी, डिप से हम लोग बाय रिस्क में बढ़ने हुए हैं और बैठे भी हुए हैं। हमारे पास 2 ही पीएनएल थे बाय के पर्सपेक्टिव से, और हमारे पास प्रीवियसली इसमें 2 एंट्रीज चल रही थी। अब ये ज़ाहिर है देखें ना, अब ये यूएस ऑयल आपका रेंज से निकला। अब जब रेंज से निकला तो ऑफ कोर्स ये क्या कहते होते हैं, किसी पर्पज़ से ही निकला ना। उसमें ऐसे नहीं है कि आप लोग ये सोचेंगे नहीं अगेन जो है वो क्या कहते होते हैं इस रेंज में आए, क्योंकि यहाँ पे ये सारे अपने तकाजे पूरे कर गए हैं। सीनियर टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, ये स्मॉलर टाइम फ्रेम की डिस्कशन मैं नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपके पास जो पिक्चर बनेगी ऑफ कोर्स ये एंट्री हमारी चल रही है, इसमें TP1 निकाल चुके हैं, TP2 आप लोग जो है वो तकरीबन ये एंट्री इस टाइम कितने पिप के रिवॉर्ड में चल रही है वो देख लेते हैं, और देन फिर मैं आपको इसी में TP2 एडवाइस कर दूंगा। तकरीबन आप लोगों की जो ये एंट्री है वो 700 प्लस पिप के प्रॉफिट में चल रही है। तो यहाँ पे TP2 निकाल के TP3 को एक स्मॉल वॉल्यूम के साथ ओपन छोड़ सकते हैं, या फिर TP2 आप लोगों के ऊपर अपनी चॉइस है कि आप लोगों ने 1000 पे निकालना है या 75 पे निकालना है, वो एक आप लोगों की अपनी चॉइस है। ये वाला जो लेवल है ये हमारे पास अपकमिंग डेज में अब RBS की तरफ जा रहा है। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन ये बनने जा रहा है, इसको भी माइंड में रखिएगा। ये आपके पास कुछ पिक्चर बनी हुई है, और ऑफ कोर्स अगेन मार्केट डिप पे आती है तो हम लोग इसकी अगेन बाय ही प्लान करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो सिनेरियोज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन चले हैं, और उन सिनेरियोज से क्या कहते होते हैं, अब ऑफ कोर्स एक रेंजिंग सिनेरियो था, ये मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। तो उससे निकल के अब कोशिश करेंगे आप लोग जो है वो जिस साइड पे मार्केट की मूवमेंट हो रही है उस साइड पे ज़्यादा फोकस करें। नेक्स्ट आप लोगों का जो लेवल हो सकता है, जो टारगेट लेवल है, वो आपका ये वाला हो सकता है, याद रखिएगा दिस वन, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा एक पूरी कह लें उसे एक ना रैली लेके निकलेगी मार्केट ये वाली, लाइक दिस। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं सिल्वर पे। सिल्वर पे हमारे पास क्या पिक्चर है? सिल्वर आपका रिमेन अभी तक फिलहाल एक ही जगह पे स्टक हुआ है, और यहाँ पे नियर बाय एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह अगेन लग चुकी है। पहली दफ़ा एंट्री ली थी, उसके बाद भी एंट्री मिल रही है। तो जब तक प्रॉफिट टेकिंग हो रही है इस सिनेरियो में करते जाएं। सिल्वर के लिए यही वाला सिग्नल जो है वो फॉर अपकमिंग वीक के लिए वैलिड है। इसके बाद अब एक नज़र डालेंगे यूरो यूएसडी पे। देखें यूरो यूएसडी पे आप लोगों को ना कुछ लेवल्स मैंने दिए हुए थे। अब डाइवर्जेंस का मेन काम होता है रिट्रेसमेंट देना। जिन लोगों को या फिर जो लोग ये समझ रहे होते हैं कि RSI की जो डाइवर्जेंस है वो हमें ट्रेंड प्रोवाइड करेगी, तो वो गलत सोच रहे होते हैं। इनिशियली आप लोग रिवर्सल पकड़ते हैं, रिवर्सल के बाद सारी प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दैट यू विल गेट फर्दर कन्फर्मेशन फॉर ट्रेंड कंटिन्यूशंस। सो यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर बनी हुई है वो ये पिक्चर बनी हुई है कि ये एरिया आपके पास 1.0350 का जो ये एक जोन है, ये बेसिकली एक जोन है पूरा 1.0350 का, ये एक रेजिस्टेंस जोन में डेवलप हो गया। अगर मार्केट आपकी 1.0350 से ऊपर नहीं जाती तो ये आप लोगों के पास जो पैरिटी की पिक्चर है, जो मैंने स्ट्रीम में भी बताया, मार्केट वहां तक बहुत इजीली जा सकती है। एंड आफ्टर दैट आप लोग जो है वो ये वाला डिजिट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां से मार्केट जो है वो लास्ट लो बना के उठी हुई है। यूरो यूएसडी के लिए बहरहाल ऑफ कोर्स अब ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास सीनियर टाइम फ्रेम्स पर भी इसमें ट्रेंड लाइंस मेंटेन हुई हैं। अब ये D1 का टाइम फ्रेम है, अगर इसका W का टाइम फ्रेम भी देखते हैं तो वो भी कोई बहुत सॉलिड पिक्चर यहाँ पे नहीं दिखा रहा। हाँ, डाइवर्जेंस की तरफ जरूर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि डाइवर्जेंस की जो पिक्चर है वो यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट की तरफ आ रही है, बट वो आती है कि नहीं आती वो देखनी है। और देन फिर अगर ये से नीचे नीचे सस्टेनेबिलिटी है तो फिर ये पिक्चर है, फिर आप लोग इस पिक्चर की तैयारी करके रखें। अब जिन लोगों ने सेलिंग पकड़ी हुई है ब्रेक इवन के साथ पकड़ी रखें, बाकी का जो फॉलोअप होता है उसको हम लोग साथ साथ देख ही रहे होते हैं। पाउंड पे जब हम लोग आते हैं तो पाउंड पे हमारी ऑलरेडी पोजीशन चल रही है। पाउंड पे जब हम लोग आते हैं तो पाउंड पे हमारी पोजीशन ऑलरेडी चल रही है, और TP2 आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पे बुक कर लिया हो। अगर आपके पास ये वाला एरिया या इस एरिया का ब्रेकडाउन होता है तो आप लोगों के पास यही वाली पिक्चर कंटिन्यूशन में होगी। अगर हम लोग बात करें इसकी कुछ रिबाउंडिंग की, तो रिबाउंडिंग के लिए हमें यहाँ पे कुछ जो है ना वो सॉलिड पिक्चर चाहिए। अब ये भी आप लोगों का एक RBS जोन ही पड़ा हुआ है T1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ना, ये RBS का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर से ऊपर ऊपर सस्टेन रहती है तो आप लोग अगेन एक बाय की अपॉर्चुनिटी प्लान करेंगे यहाँ से, ऑफ कोर्स विद SL करिएगा। यहाँ पे ऐसी कोई पिक्चर नहीं है कि हम यहाँ पे कर लें और फिर लेटर ऑन देखा जाए, ऐसी कोई पिक्चर माइंड में ना रखिएगा, बड़े बुरे फंस जाएंगे, है ना। मैं एक PNL लगा देता हूँ, बाकी फिर हम इसका फॉलोअप जो है वो लेटर ऑन साथ साथ देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर राइट नाउ क्या पिक्चर बनती है। समथिंग लाइक दैट, कुछ ये वाली पिक्चर आप लोगों के पास बाय के परस्पेक्टिव से इसमें बन सकती है। फाइनल पेयर GBP JPY को देखेंगे। GBP JPY के वैसे तो मैंने एनालिसिस बड़े डीपली कर दिए हुए हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे राइट नाउ मैंने कुछ स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर्स एडवाइस किए थे कि हमारे पास कौन कौन से एरिया स्ट्रक्चर हैं। फिलहाल तो मार्केट ने अब ये वाला जो प्रीवियसली हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था उसको इस टाइम मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस के तौर पे प्ले कर रही है।
हमारे पास RBS था। राइट नाउ हमारे पास ये जो पिक्चर बनी हुई है ये SPR जोन की पिक्चर जो है वो बनी हुई है। और इसमें याद रखिएगा ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन भी मेंटेन करता हुआ आ रहा है। ये वाली एंट्री रिमेन वैलिड है, ठीक है, ये रिमेन वैलिड है और ये एक पेंडिंग ऑर्डर की फॉर्मेशन में वैलिड रहेगी। ये ट्रेंड लाइन का जब तक ब्रेकआउट ना हो, एक चीज़ का और बड़ा ख्याल रखें। अब आजकल हो क्या रहा है कि SMC भी पढ़ाई जा रही होती है, ठीक है, अदर पिक्चर्स भी पढ़ाई जा रही होती हैं, एक सब चीज़ों को ना पकड़ के मिक्स कर देते हैं। जब आप SMC पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर आपको SMC के हिसाब से एंट्रीज मिलनी चाहिए। अगर आप ट्रेंड लाइन पढ़ रहे हैं या कोई SMC पढ़ाने वाला, ये पूरा उसका ट्रैक निकाला करें, ट्रैक रिकॉर्ड के वो पहले SMC पढ़ा रहा था, वो ट्रेंड लाइन पे क्यों आ गया, क्या SMC में दम नहीं रहा, या फिर ICT का जो फॉलोअप है वो क्या वीक हो गया। मेक श्योर कि जब आप ये पढ़ रहे हो तो एंट्रीज भी इसी पे मिले। ये नहीं हो कि पढ़ आप SMC रहे हो और एंट्रीज आप लोगों को ट्रेंड लाइन पे मिल रही हो या फिर RSI पे मिल रही हो। ये गलत पिक्चर है। पढ़ ये रहे हैं तो फिर एंट्री भी इसी पे, अगर नहीं तो फिर मेक श्योर कि आप पढ़ क्या रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ की स्टडी ले रहे हैं। एक हमारे पास ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन है ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री प्लान की जा सकती है और सेल साइड। ये मैं एक PNL लगा देता हूँ, लेकिन मार्केट ओपन होने के बाद प्रॉपर रिजेक्शंस देख के एक प्रॉपर वे में एंट्री लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने एंट्री किस पे आप पे लगाई है, ये जो आपकी 1 कैंडल रिट्रेसमेंट है ये वाली, इसके बिहाफ पे और इसके परस्पेक्टिव से। ये भी ऑफ कोर्स एक पेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है जी। इसको आप लोगों ने माइंड में रख के चलना है। ये इसके कुछ डिजिट्स हैं और तकरीबन SL की जिसमें पिक्चर आ रही है वो 27 पिप का SL आ रहा है। आप चाहें तो इसको एंट्री मूव करते हुए छोटा भी कर सकते हैं। एंट्री मूव करना ऑफ कोर्स आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। तो गाइज सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Until then, do like, share and subscribe for more updates. Fi amanillah. Allah Hafiz.